लाल ने यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। ये राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया। एक तरफ जहां यूसीसी को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो बीजेपी इसको लेकर एक मत नजर आ रही है। कुछ विपक्षी दल इस कानून का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। ये राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें जरूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी, लेकिन मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी का दुविधाजनक विषय, तो आप ही आज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर पहले माना था, आज आप कह रहे हैं भगवंत मान ने उसका विरोध किया है। तो ये विरोधाभास बातें करते हुए उनकी कितनी क्लैरिटी है उसमें, कितना उनका भाव भावना है, तो ध्यान में आएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को ये अवसर दिया जाता है कि वो अपनी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक पदों का विकल्प चुन सकता है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के साल 2005 से 2014 तक के लगभग 10 साल के कार्यकाल में 88,000 के करीब नौकरियां दी गई थी, जबकि हमारी सरकार के 8.5 साल के कार्यकाल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं। वहीं 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इन पदों में ग्रुप सी के 32,000, ग्रुप डी के 15,000, इसके अलावा पुलिस और अध्यापकों के पदों पर अलग से भर्ती की जानी है। इस तरह हमारी सरकार कुल 1,70,000 पदों पर भर्तियां पूरी कर लेगी, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों से दोगुनी है। उनकी 10 साल की भर्तियां 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है। और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000, 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। तो 1,10,000 और 60,000, 1,70,000, उनकी 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है, और आज भी वो कुछ बोलेंगे, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के नेता तो आपस में ही उलझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।